राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो अब हम सुनेंगे एकादशी। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी होता है। मोहिनी एकादशी भगवान के पुरुषोत्तम रूप की पूजा का विधान है। भगवान की प्रतिमा को स्नान आदि करा करके, उत्तम वस्त्र पहना करके, उच्चासन पर बिठा करके आरती उतारनी चाहिए तथा मीठे फलों से उनका भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात प्रसाद वितरित करके ब्राह्मणों को भोजन तथा दान दक्षिणा देनी चाहिए। रात्रि में भगवान का कीर्तन करते हुए मूर्ति के समीप ही पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। इस व्रत के करने से निंदित कर्मों के पाप से छुटकारा मिल जाता है। बड़े मनोयोग पूर्वक सुन रहे थे युधिष्ठिर ये कथाएं। अब उन्होंने विनीत भाव से कहा कि हे नटवर नागर, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में भी कथा सहित सब बातें मुझे इसी प्रकार बताइए जैसे आपने अब तक मुझे बताई हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती पुत्र, जब सीता जी के वनवास के बाद रामचंद्र जी बहुत व्यथित थे, तब उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा, गुरुदेव मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त दुखों, संतापों और पापों का क्षय होकर के मेरे हृदय को शांति मिले। उस समय वशिष्ठ जी ने जो उत्तर दिया मैं तुम्हें सुनाता हूँ। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम, आपने कोई पाप नहीं किया है। आपका तो नाम लेने से ही मनुष्य के सभी रोग और शोक मिट जाते हैं। आप तो संसार में सभी के पापों का नाश करने वाले हैं। यह प्रश्न आपने लोकहित की भावना से किया है। अतएव मैं आपको बताता हूँ कि मानसिक शांति की प्राप्ति और संताप तथा पाप मिटाने का अमोघ अस्त्र है मोहिनी एकादशी का व्रत। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा ही इसीलिए जाता है क्योंकि इसका व्रत करने से मनुष्य के पाप तथा दुख दूर होकर के वो संसार के मोह जाल से मुक्त होकर के आपकी गति को प्राप्त करता है। अतएव दुखी मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। मैं इसकी कथा कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे बसी सुंदर और संपन्न नगरी भद्रावती में द्युतिमान नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। इसी नगर में धन धान्य से परिपूर्ण धनपान नामक एक वैश्य भी रहता था। वैश्य अत्यंत धर्मात्मा तथा विष्णु भक्त था। उसके नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब तथा धर्मशाला आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगवाए। उस वृक्ष के सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति तथा दृष्टि बुद्धि नामक 5 पुत्र थे। उसके 4 पुत्र तो धर्मात्मा थे, परंतु सबसे छोटा बेटा दृष्टि बुद्धि महापापी, लंपट और दुराचारी था। वह वैश्याओं और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलना, दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग निवास विलास करना तथा मद्यपान का सेवन करता था। इस प्रकार अनेक कुकर्मों में फंसकर वह अपने पिता के धन को नष्ट करता था। इन्हीं कारणों से उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकल जाने के बाद सब धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं के साथ तथा दुष्ट संगी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा। तब उसने रात्रि के समय चोरी करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु राज्य कर्मचारियों ने उसे वैश्य का पुत्र जान करके छोड़ दिया। परंतु दूसरी बार जब पकड़ा गया तो उन्होंने राजा के समक्ष उसे प्रस्तुत कर दिया। राजा ने उसे दंडित कर कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत ही दुख दिए, फिर नगर से निकाल दिया। अब तो वह वन में जाकर के जानवरों के शिकार पर अपने जीवन यापन करने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल होकर के वह शिकार का पीछा करते करते कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उस समय वैशाख मास था। कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे पड़ने से उसमें कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़ करके कहने लगा कि हे मुनीश्वर, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, तब उन पापों से छूटने का कोई साधारण तथा बिना व्यय का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुन करके ऋषि कहने लगे, वैशाख शुक्ल एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी है, इससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुन करके वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके बताए हुए विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए। अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक गया। इस व्रत से मुंह आदि सब नष्ट हो गया। अतः संसार में इस व्रत में श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके माध्यम को पढ़ने तथा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं आपको और कौन से वीडियो देखने हैं। मेरे साथ कहिए राधे राधे।